हाय गाइस, आज का सीन स्टार्ट होता है कि आतिश असली और उसकी माँ को बताता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हैदर ने किया है और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और वो कहता है कि अब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, अब मुझे नहीं फिक्र हमारे प्लान की, अब हैदर मेरे हाथों से मरेगा। उसकी माँ और असली आतिश को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो किसी की नहीं सुनता। फिर वो बाहर मिर्जान से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा बाग कहाँ है। वो कहती है मुझे नहीं पता और तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। और वो बताता है कि तुम्हारे बाप ने किसी इनोसेंट लोगों की जान ली है और मिर्जान शॉक हो जाती है। और वो अपने बाप को फ़ोन करती है और वो उसे मिलने को बुलाता है। फिर आतिश ना उसका पीछा करने लग जाता है। असली जल्दी से कॉल करती है भाभी को कि हैदर को बोलो कि कहीं और छुप जाए क्योंकि मरजान उससे मिलने जा रही है और आतिश उसका पीछा कर रहा है। जिसे सुनकर ना नारजीर खुश हो जाता है और वो हैदर को कॉल नहीं करता। फिर मरजान अपने बाप से मिलती है और उनसे पूछती है कि आपने क्या किया है। वो कहता है मुझे भी नहीं पता। आतिश मुझे क्यों मारना चाहता है, मैं इनोसेंट हूँ मेरी बच्ची, प्लीज मुझे बचा लो। तभी वहां पर आतिश आ जाता है और वो आतिश गन लेकर हैदर की साइड भाग रहा होता है। तो हैदर वहां से भाग जाता है और मरजान उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज आतिश रुक जाओ, पर आतिश उसकी नहीं सुनता। वो उसका पीछा करता रहता है। शेर वो हैदर को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि हैदर आज तो तुम गई, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हैदर नीचे बैठ जाता है और उसकी मिन्नतें करने लगता है। वे से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। आतिश उसे बताता है कि तुमने मासूम लोगों की जान ली है, अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। तभी वहां पर निजार आ जाती है और वो आतिश को रोकने की कोशिश करती है। और वो आतिश को कहती है कि अगर तुमने मेरे पापा को मारना है तो उससे पहले तुम्हें मुझ पर गोली चलानी होगी। आतिश उसे गुस्से में बोलता है कि साइड हो जाओ, पर मरजान वहीं पर खड़ी रहती है और वो बिल्कुल भी नहीं डरती। फिर वो आतिश को बोलती है कि अगर मेरे पापा ने कोई गलत काम किया है तो उन्हें सजा कौन देगा, तुम नहीं। और आतिश गुस्से में ना ऊपर गोलियां हवा में चला देता है और चीखने लगता है कि साइड हो जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। पर तभी वहां पर कमाल आ जाता है और वो आतिश के हाथ से गन छीन लेता है और उसे बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। फिर असली कॉल करती है कमाल को और पूछती है कि सब ठीक है और वो बता देता है कि हाँ सब ठीक है। फिर कमाल आतिश को समझाने की कोशिश करता है पर आतिश बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। कमाल उसे कहता है कि तुम अपना प्लान कैसे भूल रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए थे, ये मत भूलो। आतिश कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो तो फ्रेंड बनकर रहो। और वो कहता है कि मुझे सब याद है पर अब मैं हायदू को मारकर ही दम लूंगा, उसने मेरे से सभी प्यार करने वाले छीन लिए। कमाल उसे गुस्से में कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ पर तुम्हें अपना बदला लेना है उससे और उसे तरफा-तरफा कर मारना है। तुम भूल गए क्या अपनी बहन के बारे में? आतिश कमाल को कहता है कि चुप हो जाओ। कमाल गुस्से में कहता है आज मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम्हें समझाऊँ। आतिश उसे जोर से मुक्का मार देता है और कमाल नीचे गिर जाता है और आतिश खुद शॉक हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। और फिर वो भागकर कमाल के पास जाता है और कमाल को गले लगा लेता है और सोचता है कि ये उसने गुस्से में क्या कर दिया। कमाल भी उसे हग कर लेता है और आतिश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आतिश घर पे आता है और मरजान उसे रोक लेती है और कहती है मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी पर तुम भी बुरे ही हो। और यहीं पर ये फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैदर को ना पुलिस पकड़ कर ले जाती है और हैदर के ऑफिस वाले लड़के बात कर रहे होते हैं आपस में। उसमें से यासिर कहता है कि मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ, बट हैदर सर बहुत अच्छे हैं, मैंने उनमें आज तक एक भी बुराई वाली चीज़ नहीं देखी। फिर शाम हो चुकी होती है, मरजान चल रही होती है, लेकिन उसका ध्यान ना कहीं और होता है। उसी वक़्त आतिश घर से बाहर निकलता है और मरजान को देख लेता है। कुछ पल के लिए ना दोनों एक-दूसरे को देखते रहते हैं और फिर मरजान वहाँ से चली जाती है। आखिर में आतिश अपनी फैमिली के सामने होता है और उसकी माँ कहती है कि जो रास्ता आतिश तुम चुन रहे हो ना, वो उनके खानदान का रास्ता नहीं है। आतिश कहता है कि उसने अपना नाम ताहिर ऐसे ही नहीं छोड़ा और जब तक हैदर को उसके जुर्मों की सज़ा नहीं मिलती, वो चैन से नहीं बैठेगा। इस सीन में हम देखते हैं कि नरमीन मोबाइल पर लॉयर से बात करती जा रही होती है और वो पूछती है कोई अपडेट है क्या हैदर के बारे में। तो लॉयर बताता है कि नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं आया है। तो ये सुनते ही नरमीन बेचैन हो जाती है। वो कहती है कि जल्द से कुछ करो और हैदर को बाहर निकालो। सुबह से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है और इसका कोई सलूशन निकालना होगा। लॉयर उसे समझाता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन केस अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसी वक़्त ना
असली की माँ रूम में आ जाती है और नरमीन अपनी कॉल कट कर देती है और वो असली की माँ से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है कि वो पूरे शहर में हैदर की बातें हो रही है और हर तरफ बदनामी फैल चुकी है। नरमीन उससे कहती है कि वो इस वक्त बात नहीं करना चाहती, जब हैदर बाहर आ जाएगा तब बात होगी। अभी के लिए वो अकेली रहना चाहती है। असली की माँ ना उसे थोड़े ताने सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ना जो मरजान है वो मेडिसिन्स लेकर आती है और याद दिलाती है कि दवाइयाँ आपने क्यों नहीं ली। फिर नरमीन उसे कहती है कि मैं नीचे रख दो, मैं खुद ब खुद ले लूँगी। दूसरी तरफ नाज़िर और दीमत मरजान के घर पहुँचते हैं। असली फ़ोन पर बात कर रही होती है। नाज़िर उसे कहता है कि वो अंदर चली जाए, वो थोड़ी देर में आता है। असली गुस्से में सीधा इल्ज़ाम लगाती है कि ये सब उसका प्लान था और आतिश को उसी ने हायदर के पास भेजा। नाज़िर कहता है कि उसने आतिश को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आतिश पहले ही पहुँच गया था। असली साफ कह देती है कि अब वो नाज़िर पर भरोसा नहीं कर सकती। नाज़िर धमकी देता है कि अगर असली ने उसे छोड़ा तो वो सबको बता देगा कि असली असल में कैसी है। असली जवाब देती है कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो अकेली नहीं डूबेगी, नाज़िर को भी साथ लेकर जाएगी। असली कहती है कि जो बातें हो रही हैं वो यकीन के काबिल नहीं लगती। दूसरी तरफ मरजान बेचैन होती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा, उसके लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। इसी वक्त नाज़िर अंदर आता है और मरजान से पूछता है कि वो कैसी है। मरजान बताती है कि वो बहुत डरी हुई है। नाज़िर उसे तसल्ली देता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हाइदर को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि कोई सबूत नहीं है। वो वादा करता है कि वो हमेशा मरजान के साथ खड़ा रहेगा और केस के खिलाफ भी लड़ेगा। तभी आतिश और कमाल अंदर आते हैं। आतिश जैसे ही नाज़िर को देखता है उसका गुस्सा साफ दिखाई देता है। आतिश नाज़िर को कहता है कि वो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ गया है और बेटर यही होगा कि वो यहाँ से चला जाए। नाज़िर जवाब देता है कि वो मरजान के लिए यहाँ पर आया है क्योंकि इस वक्त उसे उसकी ज़रूरत है। आतिश तुरंत मरजान को अपने पास खींच लेता है और कहता देता है कि मरजान को उसके अलावा किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मरजान दोनों को रोक देती है और कहती है कि उसे किसी तरह का ड्रामा नहीं चाहिए। दीमत आगे बढ़कर नाज़िर को घर चलने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आतिश गुस्से में बाहर निकलता है। आतिश भी समझ जाता है कि हाँ, कमाल सही कह रहा है और सुबह जो हुआ उसके लिए माफ़ी माँगता है। आतिश बताता है कि कभी वो आतिश बन जाता है और कभी ताहिर। वो याद करता है कि जब उसने हैदर पर गन तानी तो उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई थी कि किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की जान नहीं लेनी। वो ये भी कहता है कि जब उसने मरजान को अपने बाप के सामने खड़े देखा तो उसकी आंखों में जो डर था वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने बाप के लिए था। ये बात उसे हिलाकर रख देती है। उसी वक्त मरजान बाहर आती है। आतिश उसे देख लेता है। कमाल भी नोटिस करता है। मरजान पूल के पास जाकर रुकती है। आतिश चुपचाप एक शॉल उठाकर उसके कंधों पर रख देता है और पीछे हट जाता है। मरजान थैंक यू कहती है और बताती है कि जब उसके फ्रेंड्स यहाँ पर थे तो वो यहीं आकर खड़ी होती थी। उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 2 सहारे थे, इल्लुल और ताहिर। उनके जाने के बाद ये जगह उसका सहारा बन गई। फिर ना मरजान आतिश को बताती है कि उसने उससे शादी क्यों की, क्योंकि वो सिर्फ़ अपनी फैमिली को बचाना चाहती थी और वो आतिश को साफ कह देती है कि प्लीज़ डोंट टच माय फैमिली। मरजान वहाँ से चली जाती है। आतिश अकेला रह जाता है और वो खुद से कहता है कि वो कभी भी मरजान के आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहता था।